Good evening, ma'am. Good evening. Welcome to the part 2 of Nursing Star Jason Chopra. थैंक यू। बहुत एवेटेड वीडियो था। इसका फर्स्ट पार्ट पहले से यूट्यूब चैनल में है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और ये सेकंड पार्ट है, तो बिना कुछ टाइम पास किए हम लोग सीधा जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको जानना है मैम से। हम सारे वो क्वेश्चंस डिटेल से पूछेंगे। मैम, इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि आपने एम्स जोधपुर में ज्वाइन किया। कैसा था एम्स जोधपुर का दिन वहाँ? एम्स जोधपुर का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा काफ़ी मेरे लिए। वो फर्स्ट मेरा गवर्नमेंट जॉब था, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कितना दिन तक किया मैम एम्स जोधपुर में? मैंने ऑलमोस्ट 4 years। उसके बाद एम्स जोधपुर से आप एम्स कल्याणी में आए, क्यों स्विच किया आपने एम्स? एम्स मेरा कल्याणी में आने का मेनली रीज़न तो ये था कि घर के पास है मेरा। दैट वाज द ओनली सोल रीज़न फॉर स्विचिंग। तो आपको कौन सा एम्स बेटर लगा, एम्स जोधपुर कि एम्स कल्याणी? नहीं, एम्स जोधपुर और एम्स कल्याणी जैसे हम अगर कंपेयर करके देखें तो मतलब दोनों अपनी अपनी जगह में हैं, तो कंपैरिजन अभी हम नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि एम्स जोधपुर काफ़ी पुराना एम्स है एंड एम्स कल्याणी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। रिसेंटली मतलब 4-5 years हो गया। तो मतलब बोथ स्टैंड एट इट्स ओन प्लेस। तो मतलब वही एम्स जोधपुर जहाँ पे है, एम्स कल्याणी भी एक दिन पहुँच ही जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा मैम, बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। मैम, आपने पहले दिल्ली में वेदांत हॉस्पिटल में जॉब किया, उसके बाद एम्स जोधपुर, अभी एम्स कल्याणी में भी अपने 3 साल कंप्लीट हो गया मैम। हाँ। तो आपको क्या लगता है मैम, नर्सिंग प्रोफेशन में या फिर नर्सिंग एनवायरनमेंट में, वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आना चाहिए अभी, जो मोस्टली नीडेड है कि ये चेंजेस तो आना ही चाहिए एम्स कल्याणी में? नहीं, एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल। अच्छा, एज मतलब नेशनल लेवल में, इंडिया लेवल में। जी। अभी अगर हम नर्सिंग प्रोफेशन में क्या क्या चेंजेस आना चाहिए, अगर हम ये देखते हैं तो मतलब अभी हमें क्या चेंजेस चाहिए, इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट का भी देखना पड़ेगा। मतलब आई फील लाइक दैट, क्योंकि मतलब हिस्ट्री के साथ तो सारा रूटेड हो रहता है ना। तो अगर हम हिस्ट्री से देखें तो मतलब नर्सिंग प्रोफेशन काफ़ी एडवांस किया है। अभी जैसे पहले नर्सिंग वॉज ओनली अबाउट केयरिंग, किसी का ध्यान रखना ऐसा वगैरह, या मतलब बस वाइटल्स चेक करना, बेड मेकिंग, इसके सीमित था। तो अभी काफ़ी रिसर्चेस हो रहा है नर्सिंग प्रोफेशन में। तो मेनली एविडेंस बेस्ड रिसर्च होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिसर्च करके पब्लिश करो आप ऐसे करके। आपका रिसर्च मतलब एविडेंस के साथ सपोर्टेड है या नहीं। तो मतलब एविडेंस बेस्ड रिसर्च काफ़ी आगे आ रहा है, जिसकी वजह से मतलब हमारा नर्सिंग अ साइंटिफिक प्रोफेशन करके ऐसा जाना जाता है। अभी नर्सिंग इज़ अ साइंटिफिक प्रोफेशन, ऐसा नॉर्मल प्रोफेशन वाला नहीं है। तो वो सारे एडवांसेस तो आ रहा है। तो लेकिन अगर हम मतलब नेशनल लेवल में देखेंगे तो जैसे बाकी प्रोफेशन में, जैसे मेडिकल प्रोफेशन में रहता है कि मतलब मेन ड्रॉबैक मुझे क्या लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन में जैसे आप काम करते करते पढ़ सकते हो। जैसे किसी ने MBBS किया, फिर वो MD या MS करने के लिए जाएगा, तो मतलब दे कैन परस्यू देयर वर्क, दे विल बी पेड फॉर इट एंड दे आर परस्यूइंग देयर एजुकेशन टुगेदर। लेकिन हमारा नर्सिंग का ये नहीं रहता है। तो आई थिंक कि वो एस्पेक्ट में हमें नर्सिंग को थोड़ा ग्रो करना चाहिए, ऐसा लगता है। वो तो मतलब पॉलिसी मेकर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वही कि मतलब अगर नर्सेस को भी ये अपॉर्चुनिटी मिला जाए कि मतलब वो पढ़ते पढ़ते जिसमें उनको सैलरी भी मिले। जैसे मैं अब मास्टर्स करना है, किसी को बैचलर्स करके एम्स में ज्वाइन किया या कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, तो दे शुड हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि मास्टर परस्यू करते करते उनको काम भी करना है और उसका सैलरी भी मिले। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी ग्रोथ होगा नर्सिंग प्रोफेशन में। जी, एडुकेशन आएंगे तो और क्वालिटी क्या इम्प्रूव होगा। मैम, और एक सवाल होता है हर किसी के मन में, नर्सिंग मैंने जितना अभी तक सुना है सबका ना फर्स्ट चॉइस नहीं होता है नर्सिंग, सेकंड चॉइस ही होता है। एक तो कोई पहले दूसरा प्रोफेशन में अप्रोच करते हैं, जैसे कि डॉक्टर में जाना चाहते हैं, ना मिला तो नर्सिंग में आ गया, कोई दूसरा ऐसा करके सेकंड प्रोफेशन होता है नर्सिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है क्यों है। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में भी आओ तो कुछ लोगों को तो ऐसा फील होता है कि हमें ना अपने काम के लिए उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, या फिर जो स्टेटस दूसरे मेडिकल या फिर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स का है उस नज़रिए से नर्सिंग वालों को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। आपका क्या थॉट है इसमें? अभी देखो, इसको एक तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं अगर। तो फर्स्ट क्या पूछा आपने? कि फर्स्ट है कि क्यों नर्सिंग सेकंड प्रोफेशन होता है, एज अ सेकंड प्रोफेशन चूज करते।
तो देखो एज नर्सिंग का मतलब इसमें भी अगर हम पास्ट देखें तो हम पहले क्या होता था नर्सिंग में, कैसे स्टार्ट हुआ, वार में हेल्प करने के लिए जाते थे, वार के शोल्डर्स वगैरह को हेल्प करते थे, एंड मेनली फिर वुमेन्स आके करते थे। तो मतलब अब इस तरीके से मतलब मैं अगर देखूं इसको तो मतलब एक ऐसे भी तरीके से देखा जाता है कि नर्सिंग बहुत पहले से ही एक वुमन का जॉब माना जाता था जी। लड़कियां करती थी। तो लड़की को मतलब एक तरीके से बहुत पहले से ही सोसाइटी में कि मतलब लड़कियां का काम है, लड़कियां करते हैं, लड़के उतना प्रेफर नहीं करते थे ये जॉब। तो इट इज़ काइंड ऑफ ऐसे भी देख सकते हैं कि हम इसको कि जैसे वुमेन सप्रेस्ड रहते थे पहले तो प्रोफेशन भी सप्रेस्ड रहता था, लेकिन स्लोली जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल आया, उन्होंने मतलब अपना दिखाया इसमें है ना, फिर मॉडर्न नर्सिंग का वो उनको मेन माना जाता है। फिर ऐसे ही स्लोली नर्सिंग इवॉल्व होने लग गया। फिर उसके बाद जैसे मैंने रिसर्चेज आने लग गए करके बोला आपको, रिसर्च होने के बाद फिर साइंटिफिक प्रोफेशन है करके प्रूव हुआ। तो स्लोली वी आर गैदरिंग दैट क्या बोलते हैं स्टेटस इन द सोसाइटी। नहीं तो पहले क्या माना जाता था कि ठीक है जो बीमार होते हैं उनको बस देखने का काम है नर्सिंग जी है ना, तो देखना तो कोई भी देख सकते हैं। जी जी जी। मतलब सुसु पोटी किसी को साफ करना सिखा दो, किसी को दवाई खिलाना सिखा दो, तो मतलब वो तो कोई भी कर सकता है। तो अभी भी मतलब लोगों का नज़रिया ये है कि कोई भी कर सकता है ये काम करके। तो कोई भी करने अगर कोई काम कोई भी कर सकता है मतलब इट इज़ इजीली रिप्लेसेबल जॉब। तो वो एक मेंटालिटी है कि मतलब कोई भी कर सकता है ये काम करके, है ना। तो एक्चुअली वो भी एक नज़रिया है लोगों का देखने का सोसाइटी में। तो इसीलिए मतलब उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मतलब दे कैन बी इजीली रिप्लेस्ड वाली चीज़ें भी आ जाता है इसमें ना। तो इसीलिए मतलब मैम क्या ये फैक्ट है कि नर्सिंग का काम कोई भी कर सकता है? नहीं, नर्सिंग का काम कोई भी नहीं कर सकता। मतलब ये तो एकदम ही मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर का भी कमेंट आता है ना कि 7 मंथ में या फिर 7 दिन में 3 महीने में नर्सिंग सिखा देंगे, ऐसा कुछ। अब नर्सिंग वर्ड ऐसा है कि नर्सिंग मतलब किसी को नर्स करना, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी को केयर कर रहे हो। बट अब जैसे बीएससी नर्सिंग हुआ, बीएससी नर्सिंग में हम 4 साल क्यों पढ़ाई करते हैं? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न विच इज़ लाइक साइंटिफिकली सपोर्टेड। अब नर्सिंग जैसे जीएनएम करके भी नर्सिंग होते हैं, एएनएम करके भी नर्सिंग होते हैं, हम भी नर्सिंग होते हैं, कोई 7 महीने में भी नर्सिंग करके आते हैं। बट यू हैव टू शो द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। मतलब आप अगर पेशेंट देखने के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आप उसके डायग्नोसिस को समझ रहे हो, आप उसको क्रिटिकल अपना थिंकिंग एबिलिटी यूज़ कर रहे हो, एक इमोशनल अपना इंटेलिजेंस कैसे यूज़ कर रहे हो बेड साइड में, दिस मेनी थिंग्स मैटर। तो इसमें डिफरेंस दिख जाता है। मतलब 7 महीने की प्रैक्टिस करके आईए में और 4 इयर्स का प्रैक्टिस में, प्लस किसी ने अगर मास्टर्स किया अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिटी किया है तो उनके केयर में, तो ये बहुत फ़र्क अगर हम पास से देखेंगे तो बहुत फ़र्क दिखाई देती है जी। यानी एक नंबर तो कि लोगों को उतने अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है। तो इसीलिए ही मतलब नर्सिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी कोई भी नहीं लेते हैं। तो मतलब ज़्यादातर नर्सिंग में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको काम जल्दी मिल जाएगा सोच के, बिकॉज इट इज़ अ प्रोफेशनल जॉब। अगर आप नॉर्मल डिग्री करने के लिए जाओगे तो मेन मतलब यू हैव टू कम्पीट विथ सो मेनी पीपल। लेकिन अगर आप सिंस दिस इज़ अ प्रोफेशन, आप प्रोफेशनल ये करोगे तो मतलब एटलीस्ट आपका आधा कॉम्पिटिशन कट जाएगा वहीं पे ही। तो ये वाली चीज़ है, इसलिए मतलब अल्टीमेटली लोग एज अ सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि मतलब समवेयर दे आल्सो वांट टू बी इंडिपेंडेंट है ना फाइनेंशियली, ऐसे करके। मैं फिर भी जो लोग हैं जो नॉट इतना हेल्थ प्रोफेशनल के साथ जो जुड़े नहीं है उनको तो मैं फिर भी छोड़ देता हूँ। लेकिन ये भी तो है ना, जैसे कि पैरामेडिकल्स या फिर मेडिकल्स अपने जो सराउंडिंग्स में है, क्या वो नर्सिंग प्रोफेशनल्स को उतना रेस्पेक्ट से देखते हैं मैम? देखो, एक तो रेस्पेक्ट की बात जब आती है तब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि नर्सिंग को रेस्पेक्ट नहीं किया जाता। नर्सिंग को रेस्पेक्ट किया है सोसाइटी में। अगर देखो बहुत पहले से ही जैसे नर्स बोलते हैं तो काफ़ी रेस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि नर्स है करके, कोई बीमार है, पड़ रहा है, घर में मरने वाला है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आते हैं कि पास में डॉक्टर कौन है, नर्स कौन है, या मतलब कंपाउंडर कौन है, ऐसे करके मतलब उनको बुलाया जाता है। और सोसाइटी में बहुत पहले से काफ़ी रेस्पेक्ट है नर्स के लिए, ऐसा नहीं है कि एकदम ही रेस्पेक्ट नहीं है वाली चीज़। और जैसे अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर की बात आती है तो इंटर डिपार्टमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है वो हर एक जगह ही रहता है। जैसे इट डज नॉट ओनली पर्टेन टू या पैरामेडिक्स, नर्सिंग या मेडिकल साइड, ऐसे करके। अगर हम बाकी इंस्टीट्यूट में देखें तो भी वो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट ना, मतलब वी आर द बेस्ट या यू आर द बेस्ट, वो हर एक जगह रहता है। और एक लेवल तक
दैट इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इफ इट रिमेन्स इन अ हेल्दी लेवल, जी मैम। क्योंकि मतलब दे विल ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्फ, है ना। जी। मतलब अगर सब कुछ ही पहले से मिला है तो मतलब ठीक है, मिला ही है, मतलब दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ भी है ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से अगर वो हेल्दी लेवल में रहता है तो मतलब the nurses they will try to improve themselves, then paramedicals they'll also try to improve themselves, then the medical fraternity they will also try to improve themselves, ऐसे करके ना। तो मतलब वो एक हेल्दी लेवल तक तो अच्छा है, ऐसा लगता है मुझे। एज ए नर्स, एज ए इंडिविजुअल, जैसे मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मुझे ऐसा क्या कौन कौन से एरिया में ध्यान देना चाहिए ताकि सोसाइटी में या फिर मेरे प्रोफेशन में मेरे लिए इजी हो, ताकि मेरा भी वो है ना रेस्पेक्ट, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि रेस्पेक्ट नहीं करते लोग, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती हमारे भी होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि ताली एक हाथ से बजते हैं। तो हम लोग अपने प्रोफेशन को, एज ए नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने साइड से देखो, आप अगर रेस्पेक्ट की बात करते हो तो मतलब पहले वाले पॉइंट में भी एप्लीकेबल होगा कि रेस्पेक्ट, आप जब किसी को रेस्पेक्ट करोगे तो वो रेस्पेक्ट आपको भी मिलेगा, है ना, रेसिप्रोकेट होगा। तो मतलब एज अ नर्स, एज अ इंडिविजुअल वाली बात भी आती है इसमें ना, एज अ इंडिविजुअल हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ वाली चीज़ है। आप अगर बेड साइड गए या आप मतलब कहीं और पोस्टेड हो, ओपीडी में पोस्टेड हो या मतलब एम्बुलेंस में पोस्टेड हो, ये वाली चीज़, तो एक वो इंडिविजुअलिटी वाली बात आ जाती है कि मतलब मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर हो, आप लैब टेक्नीशियन हो, आप मतलब हॉस्पिटल में मतलब हाउसकीपिंग का काम कर रहे हो या क्या कर रहे हो, मतलब वो, लेकिन एक वो इंडिविजुअलिटी वाली चीज़ आती है कि यू आर अ इंडिविजुअल एंड आई एम एन इंडिविजुअल, एंड आपका यूनिक पर्सनैलिटी है, मेरा यूनिक पर्सनैलिटी है। तो मतलब ये नहीं कि मैं, सपोज आप हाउसकीपिंग स्टाफ हूँ, मैं नर्स हूँ, तो मतलब मेरा ये नहीं बनता कि मैं आपको मतलब गंदी तरीके से बात करूँ, ये वाली चीज़ ऐसे करके। तो रेस्पेक्ट एक वैसे लेवल में भी गेन किया जाता है कि मतलब आप किसी को रेस्पेक्ट दो तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़, आप अगर ये बोलते हो कि एज अ नर्स आपको मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट में इम्प्रूव करना है करके, तो मतलब उसमें तो मुझे यही लगता है कि फर्स्ट लाइक यू शुड हैव द कमांड ओवर योर सब्जेक्ट। अच्छा आप नर्स हो, हाँ, तो आपका आप फॉर एग्जाम्पल आपको 6 पेशेंट मिले हैं दिन में, आप गए बेड साइड में, आपने ओवर लिया। अब यू शुड नो अबाउट दोज पेशेंट्स इंडिविजुअली, नाम क्या है, एज कितना है, क्या डायग्नोसिस है, हिस्ट्री क्या है ना, मतलब क्यों आए हैं, उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, क्या क्या मेडिकेशन चल रहा है, उसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। अगर आप अपना एक कमांड रखोगे सब्जेक्ट के ऊपर, तो दूसरा बंदा कोई आके आपको पेशेंट के बारे में पूछेगा, किसी के पेशेंट के रिलेटेड इंटरेक्ट करेगा, तो आप अगर वो चीज़ उनको बताओगे तो उनको ऑटोमेटिकली आपसे मतलब इतना तो एक्सपेक्ट ही किया नहीं था, इतना पता है इनको, तो एक नॉलेज रेस्पेक्ट करते हैं ना वो लोग। मतलब दैट इज़ द मेन एरिया मेरे को लगता है कि मतलब जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज़ कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, आप हाउसकीपिंग स्टाफ से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, डॉक्टर्स राउंड्स में आ रहे हैं कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने मतलब सीनियर्स आ रहे हैं राउंड्स पे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, या मतलब कॉलीग्स ही है, वो कहीं जा रहा है, उसका पेशेंट आप थोड़ी देर के लिए देख दे रहे हो, तो आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से। तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत मैटर करता है। तो ये छोटे छोटी चीज़ों से ही एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, मतलब वर्क प्लेस में। वही टेक अवे पॉइंट है, एक तो अपने सब्जेक्ट में कमांड इंक्रीज करना है, सब्जेक्ट कमांड होना बहुत जरूरी है, और सेकंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसका लेवल इंप्रूव करना है। और आप एक इंडिविजुअलिटी के रूप से देखो ना, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, इट डज नॉट मैटर वेदर आई एम अ नर्स, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, बट मैं एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हूँ एंड अनदर पर्सन इज द सेम। तो वो चीज़ ध्यान रख के चलना है। जी मैम, बहुत बढ़िया। अभी एक क्वेश्चंस है हमारे अपने एम्स के बारे में, एम्स कल्याणी के बारे में। एम्स कल्याणी में अभी हम लोग कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि नर्सेस एसोसिएशन बने। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट पॉइंट कि नर्सिंग एसोसिएशन चाहिए, अगर चाहिए तो क्यों? देखिए ना, एसोसिएशन, अगर हम एसोसिएशन बोल के चलेंगे तो लोगों का एक एसोसिएशन से एक नेगेटिव वाला कनेक्शन की तरह देखते हैं। मतलब एसोसिएशन मतलब हाँ एसोसिएशन, ऐसा एसोसिएशन बन रहा है, हाँ एसोसिएशन की मीटिंग में जाना है, ऐसा ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पार्टी का, हर एक प्रोफेशनल्स का एसोसिएशन होता है अपना अपना। अगर आप अभी IAS वगैरह देखो, IPS देखो, उनका भी एक एसोसिएशन होगा। कोई लेबर ग्रुप देखो, उनका भी एक एसोसिएशन होगा। हर एक चीज़ का एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन इट ओनली मीन्स कि एक मतलब जहाँ पे सब लोग साथ में आ रहे हैं
और मतलब जो एसोसिएशन के मेंबर्स वगैरह है वो एक पूरे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब प्रोफेशन का अपना क्या मांग है, हमें क्या चीज़ में कमी आ रही है, क्या चीज़ में और बेहतर बनना है, मतलब नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग कैसे करना है, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह रखना है, तो एसोसिएशन के बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा, और दूसरा भी ये भी है कि एसोसिएशन को हम लीगली रजिस्टर करते हैं, तो ऑब्वियसली एसोसिएशन इज लीगली बाउंड टू सम थिंग्स। एसोसिएशन हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉयर्स बताते हैं हमारे एसोसिएशन के, और एसोसिएशन हो के वो ध्यान रखना है। तो एसोसिएशन नहीं बना सकते, इसमें क्या वो है, ऐसा कुछ नहीं है, एसोसिएशन होना चाहिए। क्योंकि देखो आप अगर सिंस वी आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो मतलब ऐसा रहता है कि हम हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना, कंडक्ट रूल्स के अगेंस्ट जाता है। तो मतलब क्या बोलते हैं वो, ऐसे ही धरना वगैरह नहीं उठा सकते, वैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है। तो मतलब एसोसिएशन होना ज़रूरी तो है, क्योंकि वो आपके बदले आपके पॉइंट्स एक लीगल तरीके से यूनाइटेडली, हाँ, यूनाइटेड वे में एंड लीगल तरीके से वो जहाँ पे आपका पॉइंट पहुँचना है वहाँ पे पहुँचाता है ना। नहीं तो मतलब लोग एसोसिएशन नहीं है तो लोग कल एक ग्रुप कुछ और बोलने लगेगा, दूसरा ग्रुप कुछ और बोलने लगेगा, तीसरा ग्रुप कुछ और बोलने लगेगा। तो एसोसिएशन का मेनली काम वो होता है कि सारा सबका सुन के व्हाट इज़ द प्रायोरिटी में, और अगर वो प्रायोरिटी में जो चीज़ है वो नर्सिंग के हित में है या नहीं, हमें वो टेकअप करना चाहिए या टेकअप नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हो वो, उसको थोड़ा देख के परख के फिर ही वो पॉइंट्स आगे ले जाया जाता है। तो मतलब एसोसिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वो तो है। यानी एसोसिएशन होना चाहिए, और एसोसिएशन के थ्रू हम जो भी काम करें वो लीगली एक्सेप्टेड होना चाहिए, लीगली एक्सेप्टेड होना चाहिए, एंड मतलब इट शुड बी बेनिफिशियल टू द प्रोफेशन, नॉट कि इंडिविजुअल का एजेंडा या इंडिविजुअल का क्या है मकसद, ऐसे करके ना, एज अ होल प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने वाली चीज़ होना चाहिए वो। ओके, वेरी फेयर मैम।